सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। सो रेजिस्टेंस एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी मेजरमेंट है जिससे हम करंट के फ़्लो को लिमिट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन भी करेंगे और इसकी थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, एक हम रेजिस्टेंस की लुक ले लेते हैं पहले। ये जैसा कि मेरे हाथ में ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की क्या है। इट इज़ अ मेजर ऑफ ओपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है उसको लिमिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। So resistance is measured in ohms, symbolized by a Greek letter omega. So resistance एक ऐसे यूनिट में मेजर होती है जिसका नाम ओम है, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं इस लेटर से, जो कि ओम का एक सिंबल है। इसको ओमेगा भी बोलते हैं हम। सो इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर आर। रेजिस्टेंस को आर लेटर से डिनोट करते हैं। सो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है। सो अगर हमने किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को मेंशन करना है तो हम उसका पूरा नेम ना लिख के उसका एक सिंबल ड्रॉ कर देते हैं, जो कि ये है। मीन्स आइदर हम ये वाला सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं और आइदर हम ये वाला सिंबल, ये दोनों ही रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक सर्किट है, तो जिसमें हमने एक पावर सोर्स लिया है 5 वोल्ट डीसी का, और उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस ना लिख के रेजिस्टेंस का एक सिंबल ड्रॉ कर दिया, जिससे हमें मेंशन हो जाएगा कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। सो उसके बाद एक हमने एलईडी कनेक्ट की है। इस सर्किट में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस की वर्किंग क्या होती है। सो यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स लिया है जो 5 वोल्ट डीसी का है। सो उसके बाद हमने एक एलईडी कनेक्ट करनी है। सो जैसा कि आपको पता है कि एलईडी को सिर्फ 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पेयर चाहिए वर्क करने के लिए। सो बाकी का करंट कहाँ जाएगा। सो बाकी का करंट रोकने के लिए हमें एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। सो जो कि बाकी के फ्लो ऑफ करंट को रिड्यूस कर देगी, मीन्स लिमिट कर देगी। सो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। सो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओम्स लॉ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ओम्स लॉ में 3 वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंटर रिलेटेड होती हैं। सो पहली होती है करंट, सेकंड होती है वोल्टेज, थर्ड होती है रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमारे पास करंट भी अवेलेबल है, जो कि इस एलईडी का करंट है, जो कि हमें सर्कुलेशन में चाहिए। इसकी वोल्टेज भी अवेलेबल है और हमें टोटल वोल्टेज भी पता है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हम कितनी वैल्यू की यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। सो गाइस, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो है ये 5 वोल्ट डीसी। उसके बाद हमारे पास है ये एलईडी, जो कि 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पेयर पे वर्क करती है। सो जो कि 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पेयर पे वर्क करती है। सो हमारे पास टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट और 2 वोल्ट इसने कवर कर लिए हैं, जो एलईडी ने जो यहाँ पे एलईडी कनेक्ट की है। सो 2 वोल्ट इसने कवर कर लिए हैं। सो बाकी के 3 वोल्ट हमें ड्रॉप करवाने हैं। सो जिसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। तो हमने यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करना है, जो कि R = V/I। सो हमारे पास V यहाँ पे है, जो हमने ड्रॉप करवाने हैं वोल्टेज, वो है हमारे पास 5 - 2। सो 5 - 2 अपॉन I, जो हमें सर्कुलेशन में चाहिए करंट, ये है हमारे पास 20 मिली एम्पेयर। सो इसको जब हम एम्पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो हमें अपर साइड 1000 से इनटू करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 - 2 = 3 × 1000
अपॉन 20। सो जब हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 150 ओम। सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 150 ओम। सो ये अगर हम यहाँ पे 150 ओम रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे सर्किट में, तो हमारी एलईडी सेफली ग्लो हो जाएगी। सो इससे आपको रेजिस्टेंस की वर्किंग भी पता चलती है। सो रेजिस्टेंस हमें करंट के फ्लो को रिड्यूस और कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका है या तो हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, सेकंड मेथड है या उसको हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। सो सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और पैरेलली हम उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। दोनों ही सिचुएशन में हम उसको कनेक्ट करके देखेंगे और हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सर्किट है तो इसमें हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो सीरीज़ में अगर हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाती है। सो यहाँ पे अगर हमने आर टोटल ढूंढना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। सो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को अगर सीरीज़ में होगी। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, सो जैसे कि यहाँ से कोई बैटरी से करंट फ्लो हुआ तो वो इसमें से इस रेजिस्टेंस के इंटरनली फ़्लो होके वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस से फ़्लो होके आउट होगा। सो इसके कारण उसको पहले तो ये ब्रेक फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये ब्रेक फेस करनी पड़ेगी। सो मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ पे दोनों ही रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ेगी। तो इसके कारण रेजिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे रुकावट दोनों का एडिशन हो गया। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, रुकावट। सो टोटल रुकावट होगी एक रुकावट और दूसरी रुकावट का एडिशन, मीन्स RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सो अगर मान के चलते हैं हम इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे हमने ले ली 50 ओम, यहाँ पे ले लिया हमने 100 ओम। सो यहाँ पे 50 ओम वैल्यू ले ली, यहाँ पे 100 ओम वैल्यू ले ली। सो अगर हमने R टोटल फाइंड आउट करना है, मीन्स रेजिस्टेंस टोटल फाइंड आउट करनी है, तो R टोटल हमारे पास आएगा इन दोनों का एडिशन 50 ओम प्लस 100 ओम। सो जैसा कि हमारे पास आ गया 150 ओम। इस सिचुएशन में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाती है। सो अगर हम सेकंड सिचुएशन को लेके चलें जहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में फॉर्मूला हमारा ड्राइव होता है 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मीन्स R टोटल फाइंड आउट करना है, तो इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला होता है 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो गाइज यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम और सेकंड की भी है हमारे पास 100 ओम। सो अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको करते हैं हम 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू है हमारे पास 100 और R2 की भी वैल्यू हमारे पास 100। सो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 50 ओम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था तो उसकी वैल्यू दोनों का एडिशन हो गया था, और जब हमने पैरेलली कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाती है, मीन्स इसमें एडिशन होता है इसमें डिवाइड हो जाती है रेजिस्टेंस। सो गाइस जैसा कि हमने सीरीज सर्किट में देखा था उसमें क्या था, सो यहाँ से पावर सोर्स से करंट जो निकलता है वो आधा इस साइड डिवाइड हो जाता है और आधा इस साइड डिवाइड हो जाता है, और आगे जाके यहाँ से वो दोबारा कंबाइन हो जाता है।
सो जब यहाँ से करंट यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँचता है इस जंक्शन पे, सो आधा इधर डिवाइड होता है, आधा इधर डिवाइड होता है। सो उसको रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ती है। सो जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरह से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि करंट को दो रास्ते मिल जाते हैं, और या तो यहाँ से जा सकता है या यहाँ से जा सकता है। सो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। सो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस लगी होगी उतना ही उसमें से कम करंट क्रॉस कर पाएगा। सो इसके कारण सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, जो ये दो रेजिस्टेंस हैं ये तो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, बट ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। सो ये इनका पेयर जो है वो इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दो रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये दो पैरेलली कनेक्टेड है, और इन दोनों का पेयर इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास, ये पैरेलली कनेक्टेड है, हम पैरेलली का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें है हमारे पास R1 प्लस R2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 100, R2 की भी वैल्यू है 100। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 50 ओम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उन जो दो रेजिस्टेंस है उनको कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास 50 ओम आया था। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ये है 50 ओम। अब हम अगर नोटिस करें तो ये हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तीनों मीन्स रेजिस्टेंस एक ही लाइन में है। तो अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो हमने इन तीनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, RT2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब हमारे पास मान के चलते हैं हम, ये है R1, ये है R2 और ये है हमारे पास R3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R3। सबसे पहले हमारे पास R1 की वैल्यू है यहाँ पे 50 ओम, और R2 की वैल्यू है 100 ओम, और R3 की वैल्यू है 50 ओम। जब हम इसको ऐड करेंगे तीनों को तो हमारे पास आ जाएगा 200 ओम। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है, जो कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। मींस जो भी यहाँ से पावर सोर्स से करंट निकला है वो उसको 200 ओम की रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि एक रेजिस्टर क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे हम करंट फ्लो कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस।